एक ठंडी बरसाती रात थी। पुराने रेलवे स्टेशन पर आखिरी ट्रेन धीरे धीरे आकर रुकी। पूरा स्टेशन लगभग खाली था। सिर्फ एक छोटा गाजर लड़का मनु अभी भी जाग रहा था। वो आलू चाय वाले की मदद करते हुए चाय के गिलास साफ कर रहा था। मनु, जल्दी खत्म करो, आखिरी ट्रेन आने वाली है। तभी उसकी नजर एक अजीब प्याज आदमी पर पड़ी। लंबा कद, काला कोट और हाथ में एक पुराना काला सूटकेस। वो आदमी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक स्टेशन पर अनाउंसमेंट गूंजा। वो आदमी जल्दी से मुड़ा और गलती से सूटकेस बेंच के पास छोड़ गया। ट्रेन बारिश भरी रात में गायब हो गई। साहब, मनु प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाया, आपका सूटकेस! साहब, आपका सूटकेस! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मनु ने धीरे से सूटकेस उठाया। वो काफी भारी था। उस पर एक पुराना जंग लगा ताला लगा हुआ था। न नाम न पता, कुछ भी नहीं। आलू चाय वाला डरते हुए बोला, इसे मत छूना, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन मनु की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उस रात वो सो नहीं पाया। टूटी हुई पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे वो सूटकेस उसके पास रखा था। बारिश की बूंदें स्टेशन की छत से टपक रही थी। तभी सूटकेस के अंदर से छोटी छोटी आवाजें आने लगी। डरावनी नहीं, जैसे कोई धीमा संगीत बज रहा हो। अगली सुबह मनु ने सूटकेस को ध्यान से देखा। कीचड़ के नीचे कुछ शब्द लिखे हुए थे, मेरी बेटी के लिए। मनु अचानक चुप हो गया। अब वो सूटकेस खतरनाक नहीं लग रहा था, वो दुख से भरा हुआ लग रहा था। कई दिन गुजर गए। हर रात मनु उस रहस्यमयी प्याज आदमी का इंतजार करता रहा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। फिर एक तूफानी रात, पुराना ताला अपने आप टूट गया। सूटकेस धीरे धीरे खुला, लेकिन उसके अंदर सोना या पैसा नहीं था। उसके अंदर थी पुरानी तस्वीरें, बच्चों की ड्राइंग, संगीत रिकॉर्ड, पुराने खत और एक सुनहरा म्यूजिक मेडल। सबसे नीचे एक अखबार की कटिंग रखी थी। उसमें वही प्याज आदमी बड़े स्टेज पर गाते हुए दिखाई दे रहा था। हेडलाइन थी, मशहूर गायक अरमान परिवार की त्रासदी के बाद गायब। मनु की आंखें फैल गईं। वो रहस्यमयी यात्री कभी दुनिया का मशहूर गायक था। फिर मनु को एक और तस्वीर मिली। एक छोटी प्याज लड़की मुस्कुराते हुए अरमान के साथ खड़ी थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, मीरा, उम्र 5 साल। तभी मनु सब समझ गया। वो सूटकेस कोई खजाना नहीं था, वो यादों से भरा हुआ था। उस दिन के बाद मनु सुराग ढूंढने लगा। वो यात्रियों से पूछता, पुराने अखबार पढ़ता, संगीत की दुकानों में जाता। धीरे धीरे उसे सच्चाई पता चली। कई साल पहले एक भयानक बाढ़ में अरमान ने अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया था। सबको लगा था कि उसकी बेटी मर चुकी है, लेकिन एक पुराने आर्टिकल में मनु ने पढ़ा, एक प्याज महिला मीरा दूसरे शहर में छोटा म्यूजिक स्कूल चला रही थी। मनु ने अपनी छोटी सी बचत इकट्ठा की और अकेले ट्रेन में सफर करके उस शहर पहुंच गया। आखिरकार वो छोटे से म्यूजिक स्कूल तक पहुंचा। अंदर एक प्याज महिला बच्चों को पियानो सिखा रही थी। मनु ने धीरे से पुरानी तस्वीर उसे दिखाई। महिला के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो धीरे से बोली, ये मेरे पिताजी हैं। उसने बताया कि बाढ़ के दौरान उसे दूसरे परिवार ने बचा लिया था। वो सालों से अपने पिता को ढूंढ रही थी, लेकिन कभी मिल नहीं पाई। अगली रात मनु फिर उसी रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। बारिश धीरे धीरे गिर रही थी और तभी आखिरी ट्रेन फिर से स्टेशन पर आकर रुकी। पुराना प्याज आदमी नीचे उतरा। उसकी आंखों में अब भी वही उदासी थी। कुछ पल के लिए अरमान बिल्कुल रुक गया। फिर अचानक दोनों एक दूसरे की तरफ भागे और जोर से गले लगाकर रोने लगे। उस पल पूरा रेलवे स्टेशन शांत हो गया। कई सालों बाद अरमान पहली बार मुस्कुराया। कुछ हफ्तों बाद स्टेशन पर फिर से संगीत गूंजने लगा। टूटी हुई पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे अरमान फिर से गा रहा था और उसके पास मीरा मुस्कुरा रही थी। दूर चाय की दुकान के पास खड़ा मनु ये सब चुपचाप देख रहा था। इतना खुश क्यों हो रहे हो? क्योंकि कुछ खोई हुई चीजें पैसों से ज्यादा कीमती होती हैं।